गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। 23 मार्च संडे को बाबा जी ने डेरा व्यास में सत्संग फरमाया। सत्संग में बानी ली गई, हर की पूजा दुर्लभ है संतों। बाबा जी ने शुरुआत की कि यह तीसरी पातशाही की बानी है। आप हमें समझा रहे हैं कि भक्ति करनी किसकी है और भक्ति का कौन सा साधन अपनाना है। आगे बाबा जी ने समझाया कि अब देखो, हम जो भी यहाँ बैठे हैं, हमारा हर एक का ताल्लुक किसी न किसी मजहब के साथ है, किसी न किसी धर्म के साथ है और हर एक धर्म के अपने अपने साधन हैं, अपने अपने तरीके हैं जिनके जरिए हम भक्ति करने की कोशिश करते हैं। बाबा जी ने बहुत गहरी बात कही कि अब समझने की जरूरत है। ऐसे साधन थे जो हमें शुरुआत में समझाए गए थे एक माहौल बनाने के लिए, लेकिन जो परमार्थी साधन है वो अंदरूनी साधन थे। वह सारे धर्मों के, सारे मजहबों के अलग अलग नहीं है, वह एक ही है। अब बाहरी साधन क्यों अलग अलग थे? क्योंकि हर मुल्क की अपनी अपनी सभ्यता है, उनकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना रहन सहन है। इसीलिए जब महापुरुष हमारे दरमियान आए तो उस वक्त की जरूरत को देखते हुए कि हमारे लिए वह सही माहौल बने जिसके साथ हम भक्ति के सही रास्ते पर चल सके, सो आपने उस वक्त की जरूरत को देखते हुए यह अलग अलग साधन अपना लिए। बाबा जी ने बच्चे के उदाहरण से इस बात को समझाया। आगे बाबा जी ने इसका बहुत सुंदर और प्रैक्टिकल उदाहरण दिया कि अब देखो, हम एक बच्चे को स्कूल में डालते हैं। अगर बच्चा एक सब्जेक्ट में कमजोर है तो माँ बाप क्या करेंगे? उस बच्चे की ट्यूशन रख देंगे। अब अगर बच्चा सोचे कि इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, अब मैं इस पर ही ध्यान दूंगा, तो वह बच्चा पास नहीं हो सकता। पढ़ाई तो उसे सभी सब्जेक्टों की करनी है, उस एक सब्जेक्ट पर ध्यान दिया गया क्योंकि वह उसकी कमजोरी का कारण था, लेकिन पढ़ाई तो उसे सभी सब्जेक्टों की करनी है ना। इसी तरह जब तक हम सारा कुछ समझकर उसे अमल में नहीं लाएंगे, हम तो बाहरी कुछ साधनों में फंसकर एक कार्यवाही कर लेते हैं और उसके साथ मन में झूठी तसल्ली हो जाती है कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। सो बहुत जरूरी है कि हम पहले ये समझने की कोशिश करें कि भक्ति करनी किसकी है।